स्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ शेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दीपौ नमियो सिद्धसुधा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञानि सहका तारणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भवजू मुन ममल ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। वेदान्ति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं संविकिदर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्मी देवी की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण कर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय। ग्रंथाधिराज श्री मालारोहण जी और मालारोहण जी में अपन ने 30 नंबर की गाथा 31 नंबर की गाथा का विस्तृत वांचन किया है। इसके बाद अपन ने 32 नंबर की गाथा का भी विस्तृत वांचन कर चुके हैं। लेकिन आज मालारोहण जी ग्रंथ के समापन जैसे समापन अर्थात इस ग्रंथ की वांचना जो 6-7 महीने से अनवरत साल भर हो कितने हुए एक साल से जो मालारोहण जी ग्रंथ की अनवरत वांचना चल रही है, उस वांचना का आज ये समझो अंतिम तिलक अर्थात ये मालारोहण जी तो सम्यक दर्शन का तिलक देने वाली, स्वानुभूति का तिलक देने वाली। लेकिन भैया अब व्यवहार में कहा जाता है ना कि ग्रंथ को प्रारंभ किया है आपको पूर्ण करना है, तो अब जो वांचना होगी वो अगले ग्रंथ की होगी। इस अपेक्षा से व्यवहार में तिलक कह लो और निश्चय में तो भैया जो आपको इस ग्रंथ से स्वानुभूति प्रकट हुई है, जो श्रद्धान ज्ञान का जो अंकुरण आपके अंतर में बीजारोपण जो आपके अंतर में हुआ है, शुद्ध बुद्ध दर्शन ज्ञान की सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जो निर्मलता आपके अंतर में जितने अंश में आई है उतने अंश में ही ये मालारोहण जी प्रकट हुई है। क्योंकि मालारोहण जितना अपने गुणों में निर्मलता हुई है अर्थात जितना गुणों में आरोहण हुआ है उतनी मालारोहण है। तो भैया अपना विषय है आज गाथा नंबर 32। इस गाथा का विस्तृत वांचन होने के बाद आज फिर इस गाथा को कह रहे हैं, यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम। भैया इसका साधारण अर्थ आपको बहुत सुना चुके, आज थोड़ा गूढ़ बात बता रहे हैं। यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम। जितने भी अनंत सिद्ध परमात्माओं ने आज तक मुक्ति में प्रवेश किया है, भैया ऐसे अनंत सिद्धों का प्रमाण क्यों दे रहे हैं आचार्य भगवान? देखो एक बात अच्छे से सुनो, यहाँ जय सिद्ध कहा ना भैया, अर्थात अपने सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करने वाले। नंतम कहा ना अनंत, मुक्ति प्रवेशम, जो ऐसे अनंत सिद्ध स्वभाव में मुक्ति में जो प्रवेश करने वाले भव्य जीव हैं उनकी बात कही है आचार्य भगवान ने। भैया तो ऐसे सिद्ध स्वभाव की या अनंत सिद्धों की बात क्यों करी है ये बताओ आप। तो भैया यहाँ अनंत सिद्धों की बात कह लो, यदि आप सिद्धों की अपेक्षा से देख रहे हो तो अनंत सिद्धों की बात कह लो, या जय सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम, यदि अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव अपनी मुक्ति में प्रवेश करने की बात कह रहे हो तो भी आप इस बात को समझ लो कि यहाँ अनंत सिद्ध स्वभाव की वार्ता इसलिए करी है क्योंकि पूरी मालारोहण जी का सार सिर्फ अपने सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करना ही है। अच्छा बताओ, आप ये तत्व चर्चा क्यों सुन रहे हो?
अपन चाहे कितना ही कहें, अपन चाहे कितना ही बाहर में कहें कि भैया हमारा अभिप्राय, हमारा लक्ष्य, हमारा अंतरंग तो हम अपने स्वभाव मात को चाहते हैं, अपने स्वभाव मात को चाहते हैं, तो स्वभाव मात की चाहत का अर्थ ही है सिद्ध स्वभाव को चाहना, अर्थात सिद्धत्व को प्राप्त करना। सिद्धत्व को प्राप्त करने के अभिप्राय से ही आप ये पूरी मोक्ष मार्ग की साधना कर रहे हैं। तो मोक्ष मार्ग की पूरी चर्चा, ये मोक्ष मार्ग का पूरा क्रम, ये मात्र इसलिए है कि जैसे अनंत सिद्ध भगवंतों ने अपनी सिद्धि की संपदा को प्रकट किया है, मुक्ति में प्रवेश किया है, वो ही अभिप्राय यहां इस जीव के पास है। सीधी सीधी बात, आप कुछ भी कह लो, आप इस बात को कैसे भी स्वीकार करो, लेकिन यथार्थ सत्य यही है कि जैसे अनंत सिद्ध भगवंतों ने अपने सिद्ध स्वभाव को उपजाया है, मुक्ति में प्रवेश किया है, बस वैसी ही आराधना करने का अभिप्राय आपका क्या है कि आपको भी वैसा ही सिद्ध स्वभाव उपलब्ध करना। आप अपने सिद्ध स्वभाव के लिए ये बात घटा लो कि भैया जैसा मेरा अनंत सिद्ध स्वभाव है, जैसा मेरा मुक्त स्वभाव है, मुझे वैसा ही स्वभाव उपलब्ध करना है। इसलिए यहाँ आचार्य भगवंत तारण तरन स्वामी जी पहले चरण में कह रहा है, क्या कह रहा है? जय सिद्ध नंतम, भैया जिन भव जीवों ने सिद्ध नंतम अनंत सिद्धि को, अनंत सिद्धि क्या भैया? अनंत अपना सिद्ध स्वभाव, मुक्ति प्रवेशम, जिन जीवों ने अपने अनंत सिद्ध स्वभाव के अनुभव को प्रकट करके मुक्ति में प्रवेश किया है, जय शब्द डाल दे, मतलब जो भी भव्य जीव हो। अब अपन को अपना देखना है कि अपने अंतर में क्या है, अपन उन भव्य जीवों में है या नहीं। कौन से भव्य जीवों में? जो सिद्ध के ना सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम, जो अनंत अपना सिद्ध स्वभाव है, अनंत अपना जो सिद्ध स्वभाव है, क्या ऐसे सिद्ध स्वभाव, ऐसे मुक्त स्वभाव में प्रवेश करने का अपना लक्ष्य है या नहीं है? भैया लक्ष्य नहीं होता तो कह रहे यहाँ क्यों बैठे होते? नहीं भैया, इस लक्ष्य को आपको अपने अंतर में देखना पड़ेगा। अब भैया कभी तो आप कहते हो कि कोई चाहना नहीं होना चाहिए, कोई पर्याय की भावना नहीं होना चाहिए। भाई सिद्ध भी तो एक दशा है, सिद्ध भी तो एक अवस्था है, सिद्ध पर्याय भी तो एक समय की अवस्था ही है ना भैया। अरे भगवान आत्मा, तुम सिद्ध पर्याय से क्यों ले रहे हो? तुम सिद्ध दशा से क्यों ले रहे हो? सिद्ध स्वभाव भी तो तुम्हारा अपना स्वभाव है ना, तुम्हें सिद्ध स्वभाव क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यही बुद्धि अटकाती है। देखो हमने अब यहाँ आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? जे सिद्ध नंतम मुक्ति प्रवेशम, अनंत सिद्ध भगवंतों ने जिस मार्ग से मुक्ति में प्रवेश किया है। आप ये भी अर्थ निकाल सकते हो, या फिर आप ये अर्थ भी निकाल सकते हो कि भैया जे सिद्ध नंतम, भैया जो अपना अनंत सिद्ध स्वभाव है उसके अनुभव करने से मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति में प्रवेश होता है। दोनों अर्थ सम्यक है। व्यवहार से निकालोगे तो वो, और निश्चय से निकालोगे तो ये दोनों एक ही अभिप्राय को सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन दोनों में लक्ष्य एक ही है, दोनों में अभिप्राय एक ही है। क्या अभिप्राय है भैया? दोनों में एक ही अभिप्राय है कि अनंत सिद्धों ने मुक्ति में प्रवेश किया, उसमें भी ये अभिप्राय है क्या कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। उन्होंने, अनंत सिद्धों ने भी सिद्धि में प्रवेश करने के लिए अपने शुद्ध गुणों की गुणमाला को ग्रहण किया है। और भैया जिस भव जीव ने अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव किया है, उसने भी सिद्ध स्वभाव का अनुभव करने के लिए, मुक्ति में प्रवेश करने के लिए शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम, शुद्ध स्वभाव की गुणमालिका को ग्रहण किया है। एक ही अभिप्राय सिद्ध हो रहा है बस। आप कहीं से भी पकड़ो, आप निश्चय से पकड़ो तो, व्यवहार से पकड़ो तो, अभिप्राय एक ही सिद्ध हो रहा है। क्या? अपने अनंत गुणों की गुणमालिका को ग्रहण करना। अब अपनी आ रही मूल बात कि अपने गुणों की गुणमालिका को ग्रहण कैसे करना। अब आप ये भर बता दो, थोड़ी सी चर्चा सामान्य, उसके बाद थोड़ा सा गुण बात जो हम बताना चाहते हैं। अपने गुणों की गुणमालिका को ग्रहण कैसे करना, कोई उपाय तो होगा। पहले तो आप ये बताओ कि आपको अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करने का भाव है भी या नहीं। जैसे पंच परमेष्ठी अनंत सिद्ध भगवान इस चतुर्गति की यात्रा को समाप्त करके अपने अनंत शाश्वत सिद्ध स्वरूप में विलास कर रहे हैं,
वैसे अतीन्द्रिय आत्मा का विलास करने का आपको भाव है भी या नहीं है? अपने शुद्धात्मा मात्र चेतन स्वभाव मात्र में विलास करने की आपको भावना है भी या नहीं है? या अपनी बुद्धि में संतुष्ट हो? भाई कैसी बुद्धि? भाई हम तो शुद्ध आत्मा है, बस बुद्धि है। या अपने अब वर्तमान संयोग में जितना आपकी पात्रता है, जितना आपने जान लिया, भैया कितना जान लिया कि मैं तो आत्मा मात्र हूँ भैया, इतना कह के संतुष्ट, भैया मैं तो आत्मा मात्र हूँ, बस आत्मा मात्र हूँ भैया, तो क्या आत्मा मात्र हूँ, बस आत्मा मात्र हूँ। अब ना सुरति से मतलब, ना प्रतीति से मतलब, ना स्वभाव की साधना से मतलब, ना स्वभाव के लक्ष्य से मतलब, ना स्वभाव की आराधना से मतलब, कुछ से मतलब नहीं। फिर काय से मतलब? भाई अपनी संतुष्टि से। भाई काय की संतुष्टि? मैं स्वभाव मात्र हूँ, मन की संतुष्टि से मतलब, आत्मा की संतुष्टि से नहीं, स्वभाव की संतुष्टि से मतलब नहीं है आपको। अब देखो ये बात और निकल आई, तब ये समझाना पड़ेगा कि स्वभाव की संतुष्टि और मन की संतुष्टि में क्या अंतर है, ये बताना पड़ेगा। नहीं देखो, स्वभाव की संतुष्टि होती है आत्मरमणता से। सावधान चेतन आत्मा, सिद्धांत कह रहा है, आप सिद्धांत को पीना, सिद्धांत में बुद्धि मत लगाना। आत्मा की संतुष्टि जब भी जिस भी श्रावक को होगी, सावधान चेतन आत्मा, आत्मा की संतुष्टि जब भी जिस भी श्रावक को होगी वो आत्मरमणता से ही होगी। क्यों 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 भैया? आत्म संतुष्टि आत्मरमणता से ही क्यों होगी? क्योंकि आत्मरमणता के अलावा आत्म संतुष्टि को, आत्म तृप्ति को देने वाला कोई दूसरा गुण ही नहीं है, कोई दूसरी पर्याय नहीं है, कोई दूसरा परिणाम ही नहीं है। अर्थात क्या कहना चाहते हो आप? आत्म संतुष्टि को उत्पन्न करने वाला आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का चारित्र ही है। आत्मा का ही श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र रूप रमणता से ही आत्मा संतुष्ट हो सकता, उसके अलावा आत्मा की तृप्ति और किसी से नहीं हो सकती। अब यहाँ एक प्रश्न उठा देगा कोई, क्या प्रश्न उठा देगा कि भैया हम आत्मा के श्रद्धान के बल पे ही तो ये कह रहे हैं कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, हम इसी श्रद्धा में तो संतुष्ट हैं। भगवान आत्मा श्रद्धा में संतुष्ट होने वाले का नाम है ज्ञान। साधना की बात है भैया, थोड़ी सी गुण है, पी जाओ तो पी जाओ भैया। श्रद्धान में संतुष्ट होने वाला है ज्ञान। यदि ज्ञान कह रहा है आपका कि मैं त्रिकाली परमात्मा में संतुष्ट हूं, तो फिर वो ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव में रुक रहा है। क्योंकि ज्ञान यदि अपने तत्व में संतुष्ट है तो वो तत्व से दूर नहीं भागेगा, वो अपने स्वभाव से चिपका रहेगा। अच्छा, आप कहोगे भैया मैं भोजन से तृप्त हूं, तो मतलब आपका पेट भरा हुआ है, आपका मन भी भरा हुआ है। अब आपको दूसरी चीज ग्रहण करने की इच्छा, पक्का ना? आपको पर पर्याय ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, पर परिणाम ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, तो भैया क्या है? आपका पेट भी भरा हुआ है और आपका मन भी भरा हुआ है। जब दोनों चीज भरी होती है तो फिर पर पर्याय को ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। आपका मन भरा हो लेकिन पेट में भूख लगी हो, तो भैया मन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी भूख लगी, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। और यदि भैया पेट भरा हो, ठसाठस भरा हो, लेकिन मन तृप्त ना हो, तो ये थोड़ा बहुत भैया, अब पेट में नहीं जाओ, थोड़ी कोई लौंगा ही खा लो, इलायची खा लो, आइसक्रीम ही खा लो, फुल्की खा लो, पानी ही खा लो। उदाहरण देना पड़ रहा है, क्या करना, समझाना पड़ेगा, संतुष्टि समझाना पड़ेगी ना। तो भैया क्या करोगे भैया? अब यहाँ क्या कर रहे हो आप भैया? ये क्या हो रहा है? ये तृप्ति नहीं है, ये संतुष्टि नहीं है। दोनों चीज एक साथ होंगी, भूख भी शांत होगी और क्या बोलते हैं, मन भी तृप्त होगा, तब आप पर वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होगे। उदाहरण भोजन के लिए एक बाहर का उदाहरण। ऐसे ही भगवान आत्मा जिस समय आपकी श्रद्धा बलवत होगी, उस समय ज्ञान भी अपने चेतन स्वभाव से सट के बैठा होगा। उस समय आपको त्रिकाली भगवान आत्मा की संतुष्टि हो सकती है। उस समय बुद्धि की पकड़ने के लाएगी, उस समय मन की पकड़ने के लाएगी। उस समय खुला खिला चेतन तत्व भगवान आत्मा वीतराग चतुष्ट स्वभाव प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देगा, प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई देगा। तो भैया जब तक ये स्थिति नहीं है, पेट भी भरा और मन भी भरा, अर्थात श्रद्धान भी शुद्ध है, श्रद्धान में भी त्रिकाली आत्मा है और ज्ञान भी उस श्रद्धा अनुरूप जान रहा है,
ज्ञान में श्रद्धा के संग बैठ के अपने आनंद में या अपने स्वभाव की स्वीकारता में मस्त हो रहा है, भैया जब तक ये दोनों स्थिति एक साथ नहीं है तब तक स्वभाव की संतुष्टि नहीं हो सकती। जब तक उपयोग में स्वभाव की संतुष्टि नहीं हो सकती, हाँ तब तक आपकी बुद्धि की संतुष्टि आप कर सकते हो कि भाई हमने तो त्रिकाली भगवान आत्मा की श्रद्धा कर ली है, हमारा तो काम हो जाएगा। ये बुद्धि की संतुष्टि कहलाएगी, मन की संतुष्टि कहलाएगी। और भैया इस मन की संतुष्टि में आपका ज्ञान भी है, श्रद्धान भी है। ऐसा नहीं कह रहे कि ज्ञान और श्रद्धा नहीं है, लेकिन ये संतुष्टि ज्ञान और श्रद्धान की संतुष्टि नहीं है, ये संतुष्टि मन और बुद्धि की है। अब भैया अब हम यहाँ क्या चर्चा करना चाह रहे थे, अब संतुष्टि समझानी पड़ी तब तो हम अपने विषय पे जाएंगे। भैया अब हम यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, हम यहाँ चर्चा इस बात की कर रहे थे, जे सिद्धि नंतम मुक्ति प्रवेशम। जो जीव मुक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं या जो सिद्ध भगवान अभी तक मुक्ति में प्रवेश कर चुके हैं, जो भी भव्य आत्मा अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव करना चाहते हैं, उन भव्य आत्माओं से पूछ रहे हैं क्या भगवान तुम्हें ऐसे सिद्ध स्वभाव के अनुभव करने की भावना भी है या नहीं है। ये काम ऊपरी ऊपरी चल रहा है। ऊपरी मतलब भैया बस सुबह प्रवचन सुन लिए, दोपहर में प्रवचन सुन लिए, थोड़ा बहुत लिख लिया, थोड़ा बहुत चिंतन कर लिया, थोड़ा बहुत बातें कर ली, 2-4-10 बतौलेंगे इधर से उधर। भैया अंतर से भावना भी है या नहीं है सिद्ध स्वभाव को प्रकट करने की, शुद्ध उपयोग में रमने की, ज्ञान विज्ञान श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता करके अपने चेतन तत्व को प्रकाशमान चेतन स्वभाव को अनुभव करने की भावना है भी या नहीं है, लक्ष्य है भी या नहीं है। प्रमाद में तो दिन नहीं निकल रहा, तो ऐसी फटकारा जाएगा भैया प्रमाद में तो दिन नहीं निकल रहा कि लगे भैया 2 टाइम चर्चा सुन ली, 3 टाइम, सुबह ध्यान, दोपहर में चर्चा, शाम को चर्चा, 3 टाइम चर्चा सुन ली, बढ़िया मस्त बढ़िया आनंद में दिन निकल रहा है। ये आनंद में दिन निकल रहा है, अच्छा ज्ञान उपयोग होगा तो आनंद में तो दिन निकलेंगे, वो तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान आत्मा आनंद में निकल रहे हैं, स्वभाव 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 व्यवसायी की श्रद्धा है, तो स्वभाव मात्र में तुम्हारा संतोषपना है नहीं है। इस भूमिका में स्वभाव में संतोषपना कैसे होगा, आपने तो बहुत गहरी बात बता दी। अरे होगा ना इस भूमिका में भी, कैसे होगा भैया। भैया जितनी श्रद्धा की बलवत्ता है उतनी श्रद्धान के बल पे तुम्हारा ज्ञान स्वभाव के पास जाता तो है, उस स्वभाव मात्र में संतोष है या नहीं है। और जब स्वभाव मात्र में संतोष है उतने समय तो स्वभाव मात्र की वर्तना है, और जब स्वभाव मात्र की वर्तना नहीं है उस समय तुम्हारे पास सिद्ध होने की भावना है या नहीं, मुक्त होने की भावना है या नहीं। भाई संसार दुख रूप है, कहने के लिए दुख रूप थोड़ी ना, विरक्ति का परिणाम जागृत करो, विरक्त होने के लिए शुद्ध दुख रूप है। भाई संसार आकुलता का कारण है, भैया आकुलता का कारण है तो रहने कौन पकड़ के कौन रखा है तुम्हें संसार में, जाओ ना छोड़ के। भाई संसार में बहुत दुख है, घर में बहुत दुख है, पुत्र परिवार में बहुत दुख है। अरे भैया जब इन सब में बहुत दुख है तो तुम क्यों रह रहे हो, कहाँ जाए छोड़ के, अंदर जाओ। अंदर तो ही, बाहर से तो बाहर रहने पड़ेगा ना। बाहर से छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, अंतरंग से छोड़, यही तो कह रहा है, बाहर से छोड़ने के लिए कौन कह रहा है। भैया जब ये सब दुख रूप है तो इनमें अपना उपयोग क्यों रमा रहा हो, क्यों इनके विकल्पों में उलझ रहा हो, व्यर्थ चिंताओं में अपनी खोपड़ी क्यों फोड़ रहा हो, आत्मचिंतन में रख रहा हो ना। कौन कह रहा है कि हम देखो कि भैया समाज में क्या हो रहा है, कौन कह रहा है कि देखो पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, कौन कह रहा है कि देखो कि भैया कि कौन ने क्या करा कौन ने क्या नहीं करा, कौन कह रहा है कि तुमसे इन फालतू चीजों को देखने, पड़ोसी देख रहे हो तो क्या देख रहे हो, पड़ोसी देखे अपन मत देखो, पड़ोसी देख रहे हैं ना, पड़ोसी अपने को देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप पड़ोसी के घर क्या हो रहा है क्यों देख रहे हो, आप पड़ोसी को क्यों देख रहे हो। उदाहरण है ये, पड़ोसी मतलब ये शरीर ही पड़ोसी है, शरीर का परिणाम ही पड़ोसी है, मन वचन काया की क्रिया ही पड़ोसी है, कर्म उदय से होने वाला परिणाम ही पड़ोसी है। ये पूरी चतुर्गति की जो पर्याय धारा चल रही है, परिणमन की धारा चल रही है, ये पूरी परिणमन की धारा ही पड़ोसी है। फिर वो दूर वाला पड़ोसी तो बहुत दूर की बात हो गई, अभी तो हम तो इस पड़ोसी की बात कर रहे हैं, अभी तो अपने को पड़ोसी वाले पड़ोसी की चिंता है। पड़ोसी के जो पड़ोसी है ना, स्त्री पुत्र परिवार धन मकान अपने रिश्तेदार परिवार समाज संप्रदाय, ये तो पड़ोसी के पड़ोसी हैं। अभी तक तो पड़ोसी के पड़ोसी की चिंता है, लेकिन यहाँ अपन कह रहे हैं भैया इस पड़ोसी की चिंता भी नहीं होना चाहिए। भैया पड़ोसी का परिणाम है, पड़ोसी का परिणाम अपनी तत्समय की युक्त चल रहा है, अपन तो भैया आनंद में रहो, वस्तु स्वभाव को स्वीकार करो, देखो भैया अपने आनंद परमानंद स्वभाव को देखो। संसार दुख रूप है ना, तो विरक्त हो,
अंतर से विरक्ति का परिणाम, विरक्ति का भाव लेके आओ भैया। क्या ये हमें इन अज्ञान जनित धाराओं में उलझना नहीं है, सहज रहना, सरल रहना। जो हो रहा है हो रहा है, कर्मोदय से तो हो रहा है, जो होना हो रहा है, जिस समय होना था उसी समय तो हो रहा है। अपने को तो आनंद में रहना है कि भैया अपन तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, अपने को क्या करना, मस्त रहो ना बढ़िया। लेकिन भैया मस्त नहीं रह पाते, आकलित हो जाते हैं, व्याकुलित हो जाते हैं। अब भैया ये बात देखो देखो देखो, तुम संतुष्टि नहीं है अपने स्वभाव, तुम्हें वस्तु स्वभाव की संतुष्टि नहीं है, तुम्हें जिनेन भगवान के वचनों की संतुष्टि नहीं है। अरे तुम जिनेन भगवान के वचनों में संतुष्ट होते तो तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान अपने स्वभाव के पास ठहरता ना, वस्तु स्वभाव में जाकर ठहरता ना, तुम्हें आत्म श्रद्धान की निर्मलता होती ना, तुम्हें तत्व की संतुष्टि होती ना, तत्व की संतुष्टि होती, तुम परपर्याय ग्रहण करने क्यों जाते? अब परपर्याय ग्रहण करने जा रहे हो और बुद्धि से कह रहा हो कि भैया नहीं, मैं तो त्रिकाली भगवान आत्मा, हम तो बहुत संतुष्ट हैं, हम तो भगवान आत्मा में संतुष्ट हैं। और देखो देखो ये तो मायाचारी कर रहे हैं। क्या कह रहा हो भैया, हम तो शुद्ध आत्मा है, और कहाँ जा क्या रहा हो, कचरा खाने के लिए। मायाचारी कर रहा नहीं कर रहा? शुद्धात्मा कहना बंद नहीं करना, ये तो लोग शुद्धात्मा कहना बंद कर दें। शुद्धात्मा कहना बंद नहीं करना, शुद्धात्मा की चर्चा करना बंद नहीं करना, शुद्धात्मा के गुण गाना बंद नहीं करना, शुद्धात्मा की निष्ठा करना बंद नहीं करना। अरे लेकिन भगवान जी अपने आप को बिल्कुल सावधान रखना है, सचेत रखना है। ये शुद्धात्मा कह रहा है, शुद्धात्मा की चर्चा कर रहा है, शुद्धात्मा की महिमा गा रहा है, भैया घड़ी दो घड़ी के लिए, पल दो पल के लिए आके यहाँ रुको भी तो, आके इसका गुणानुवाद कर रहे हो, आके इसकी महिमा गा रहे हो। अरे पल दो पल के लिए यहाँ अपना लक्ष्य बना के, पूर्ण रूपेण लक्ष्य बना के अपने अंतरात्मा में ठहरने की भावना तो प्रकट करो। तुम तो लक्ष्य भूल गए, तुम थोड़े से ज्ञानी क्या हो गए, तुम तो मोक्ष मार्ग का लक्ष्य भूल गए। ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर कैसे मोक्ष मार्ग का लक्ष्य भूलेंगे? अरे भैया ज्ञानी मतलब थोड़ा सा बुद्धि में आत्मा भगवान आत्मा की चर्चा क्या सुन ली, तुम तो अपने को ज्ञानी समझने लगे। ज्ञानी हो गए से मतलब ये होता है कि भैया ज्ञानी हो गए का मतलब ये थोड़ी ना कह रहा आत्मा, भैया देखो आत्मा का श्रद्धान किया है ना, तत्व का श्रद्धान किया है ना, तो भैया ज्ञानी तो हो ही गए। लेकिन तुम तो ऐसे ज्ञानी होगा कि आत्मा का लक्ष्य भूल गए, मुक्ति का लक्ष्य भूल गए। मतलब भैया लक्ष्य भूल गए का मतलब क्या, देखो आपको समझाना पड़ेगा हमें ये बात। भैया हम ये नहीं कह रहे कि तुम आत्मा को भूल गए, हम ये नहीं कह रहे तुम आत्मा की साधना को भूल गए, हम तो ये कह रहे हैं तुम मोक्ष मार्ग का लक्ष्य भूल गए। मतलब भैया ज्ञानी हो क्या मोक्ष मार्ग का लक्ष्य से भूल जाएंगे? अरे भगवान जी तुमने स्वभाव हूँ ये बात तो स्वीकार कर ली ना, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ज्ञाता हूँ, निष्ठा हूँ, श्रद्धान ज्ञान को तुमने स्वीकार तो कर लिया ना। लेकिन भगवान जी श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता की जो आगे की साधना है, वो साधना आराधना को भूल गए तुम, ये कह रहे हैं। जो तुमने स्वभाव की मस्ती, तो तुमने स्वभाव का ग्रहण कर लिया तो तुम आत्मज्ञानी तो हो गए। आत्मज्ञान तो तुमने प्राप्त कर लिया, तुमने बुद्धि से चाहे निर्णय करके, श्रद्धा से निर्णय करके, आत्मा की अनुभूति करके, चाहे तुमने ये स्वीकार किया हो कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तुमने ये तो स्वीकार कर लिया कि मैं चेतन ज्ञान ज्योति भगवान आत्मा हूँ। और इस तत्व का ज्ञान में जो श्रद्धान भरता है, श्रद्धान भराता है, श्रद्धान भराने का जो सम्यक मार्ग है, उस सम्यक मार्ग को तुम तो भूल रहे हो। मैं कैसे भूल रहे हैं? देखो 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 ऐसे भूल रहा हो, जे सिद्धि अनंतम मुक्ति प्रवेशम, तो मुक्ति में अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव में प्रवेश करने की भावना नहीं हो रही, ये कह रहे हैं। तो आत्मा की प्रतीति जितनी देर आती है उतनी देर तो बहुत अच्छी बात है भैया, आत्मा की प्रतीति मोक्ष का मार्ग है, वही मुक्ति है। लेकिन भैया जिस समय तुम्हारे आत्मा की प्रतीति आती है वो तो बहुत उत्तम काल है, उस काल की तो अनुमोदना करेगा, हर जीव अनुमोदना करेगा। लेकिन भगवान वो प्रतीति दिन भर थोड़ी रहती, बाकी समय कहाँ उलझा रहता है, बाकी समय काय का लक्ष्य रहता है तुम्हारे अंतर में, बताओ तो जरा। मोक्ष का अपने वीतराग स्वभाव का लक्ष्य रहता नहीं रहता, अपने शुद्धात्म स्वभाव की आराधना करने का लक्ष्य रहता है नहीं रहता। देखो भैया दो प्रकार के साधक होते हैं, देखो हम बता रहे हैं आपको, दो प्रकार के साधक रहते हैं। देखो ये भी सुन लो आप। एक तो देखो, एक तो अपन लोगों को सहज रूप से जनवाणी मिल रही है, हमें सहज कहने मिल रही है, आपको सहज सुनने मिल रही है, तो अपना मार्ग सहज चल रहा है, और अपनी इतनी तेज रुचि है नहीं है ये बात अलग। लेकिन ये अपने पूर्व उपादान से ये चीज अपने को सहज परिणमन रूप मिल रही है,
सहज ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा की चर्चा सुनने मिल रही है, सहज शुद्ध आत्मा की देशना सुनने मिल रही है, सहज शुद्ध आत्मा की चर्चा सुनने से शुद्ध आत्मा की रुचि थोड़ी बहुत जो अपने पास जो रुचि है, जो अपना उत्कृष्ट होनार है, उससे अपन आके बैठ भी रहे हैं, चर्चा सुन भी रहे हैं, तो भैया ये अपना एक सहज मार्ग चल रहा है, जैसे सहज मार्ग है। लेकिन भैया एक वो बात होती है कि जिसे अंतर से ही एक ललक है कि मुझे स्वभाव को प्राप्त करना, एक वो बात अलग होती है, एक अंतर से ललक होती है, अंतर से छटपटाहट होती है, एक अंतर से ही एक प्यास होती है पीने की, आहा मुझे स्वभाव को पीना है, 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 मुझे स्वभाव मात्र को पीना है। एक अंतर से ये रुचि होती है, जो अंतर आत्मा को ग्रहण करने की जो भावना होती है, अंतर शुद्ध स्वभाव मात्र स्वभाव को कैसे झट से ग्रहण कर लूं। जो एक ऐसी परिणति होती है ना, इस परिणति सहित ऐसी जो परिणति सहित जो साधक की अंतरदशा होती है, उसकी बात बहुत अलग होती है। और अभी वो स्थिति अपनी नहीं बन रही। अभी अपने को सहज मार्ग तो मिल रहा है, सहज आनंद का मार्ग मिल रहा है, सहज तत्व देशना मिल रही है, सहज चिंतन करने मिल रहा है, सहज भेद ज्ञान की बातें सुनने मिल रही हैं, और ये अपने को मिल इसीलिए रही कि अपन ने तैयार करके लाए उपादान, ये अपने उपादान से मिल रही है, ये कोई दूसरा नहीं दे रहा, ना हमें कोई बता रहा है, ना आपको कोई बता रहा। ये सब मिल अपने उपादान से रही है, अपनी तैयारी, अपनी पूर्ववत तैयारी के अनुसार अपने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि अपन इसकी विराधना कर रहे हो, अपन इस समय इसकी आराधना नहीं कर रहे हैं, इसकी अनुमोद नहीं कर रहे हैं, अपनी पात्रता, अपनी भूमिका और अपनी रुचि अनुसार इस सब में रम ही रहे हैं, तो इस सबकी अनुमोद नहीं कर रहे हैं। लेकिन भैया इन सब की अनुमोदना करने के बाद, इन सब में रमने के बाद भी क्या अपनी अंतर परिणति ऐसी रुचि जागृत कर रही है कि अरे यार इस निष्कृष्ट पंचम काल में मुझे ये मार्ग मिल गया, अब मुझे मेरे अंतर में इस सत्य को ग्रहण करने की कितनी गहरी पिपासा होना चाहिए, मुझे कितना बहुमान होना चाहिए इस मार्ग, मुझे कितना गहरा बहुमान होना चाहिए इस मार्ग, मुझे कितनी गहरी रुचि होनी चाहिए इस मार्ग की। ये बात अंतर से आ रही नहीं आ रही ना, बस ऐसी रुचि अंतर से आ जाए, इसलिए इस वांछना को कर रहे हैं। तो क्या वांछना कर रहे हैं आप? ये वांछना कर रहे हैं कि आचार्य भगवान कह रहे हैं जे सिद्ध अनंतम मुक्ति प्रवेशम, जितने भी अनंत सिद्ध हुए, जिन्होंने भी मुक्ति में प्रवेश किया है, उन्होंने शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वरूप के गुणों की माला को ग्रहण किया है। अब आप बताओ भैया, क्या आपके अंतर में ऐसी मुक्ति में प्रवेश करने की भावना आ रही है, सिद्ध स्वभाव के अनुभव करने की भावना आ रही है? और यदि आ रही है तो फिर आप यहाँ गुरुदेव की इस गाथा से अपना मिलान करोगे कि भैया ये भावना मेरी भी है मोक्ष जाने की, ये भावना मेरी भी सिद्ध स्वभाव के अनुभव में रत रहने की, तो मैं क्या करूं? तो भैया क्या करूं? तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने शुद्ध स्वभाव के जो अनंत गुण हैं, उन गुणों की गुण मालिका को ग्रहण करो बस। अब भैया शुद्ध स्वभाव में अनंत गुण है, हाँ, अपने आत्म स्वभाव में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों की गुण माला का ग्रहण करो। ये कौन से अनंत गुण और कैसे ग्रहण करें? पहले ये बताओ कि पिपासा है भी या नहीं है मोक्ष जाने की? मुक्ति, मोक्ष मतलब भाव मोक्ष भी होता, मोक्ष मतलब अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव भी होता। अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव मुक्ति में प्रवेश करने की भावना है या नहीं? भैया है। तो भैया एक काम करो कि अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करो। तो भैया जय तो पूछ रहे हैं कैसे ग्रहण करें? भैया अब ग्रहण करने की बारी आ रही है, भैया ग्रहण करो शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को। अब भैया इस भूमिका में आप तो हमें ग्रहण करने का तरीका बता दो बस, हमें आप फालतू भटकाओ, उलझाओ मत, आप तो हमें सीधी सीधी बात बताओ कि ग्रहण कैसे करें। भैया ग्रहण करने के लिए पहले ग्रहण करने की भावना ही तो चाहिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम आपको बता दे रहे ग्रहण कैसे करें, लेकिन भैया ग्रहण कैसे करें का उपाय ग्रहण करने की भावना है, हम क्या करें? यदि उस चीज को ग्रहण करने की भावना नहीं होगी तो उसे ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। ये कोई रखी हुई रोटी चावल थोड़ी ना है कि भैया भोजन कर लो। तो भैया कैसे भोजन करें? हाथ से उठाओ, मुंह में डालो, गटक लो। तो भैया ये तो बाहर का भोजन करने का तरीका हो गया। अब आप कह रहे हो कि शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को भैया ग्रहण कैसे करें? तो भैया पहले आप ये बताओ कि आपको जिस गुण मालिका को ग्रहण करना है, जिस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करना है, उस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना है या नहीं है? भैया भावना का क्या करोगे? आप अचार डालोगे क्या? अरे दद्दा, उस भावना से ये ग्रहण होता है, इसके अलावा कहीं ग्रहण ही नहीं होता। वो चेतन शक्ति से ही ग्रहण होता है।
वो ध्रुव शक्ति से ही ग्रहण होता है। और ये तुम्हारा लक्ष्य उस मुक्ति और सिद्धि में प्रवेश करने का है। तुम्हारे लक्ष्य में यदि ध्रुव स्वभाव की स्वानुभव, सिद्ध स्वभाव के अनुभव करने की भावना है, तो उस शुद्ध स्वभाव के अनुभव करने की भावना से शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करना प्रारंभ होता है। भाई अब जिनके पास भावना है उनके लिए भाई क्या कैसे ग्रहण होता है भैया? भैया जिन्हें शुद्ध स्वभाव के ग्रहण करने की भावना है, भैया उन्हें ग्रहण कैसे होता है? भैया एक उपाय है ग्रहण करने का। भैया क्या उपाय है ग्रहण करने का? भैया अपने सिद्ध स्वभाव को चितोना, बार बार चितोना। चितोना समझ गए? चितोना मतलब क्या? हाँ, स्मरण शब्द दे दिया आप, लेकिन चितोना गहरी बात होती है। हाँ, बार बार अपनी दृष्टि में रखना, बार बार चिंतन करना। हाँ, तो आपके शब्दों में आपको यदि उसे ग्रहण करने की भावना है, यदि उस परोक्ष परमात्मा को आप ग्रहण करना चाहते हो, तो बार बार उसका चिंतन आपके पास कितना है? आपकी भाषा में बार बार उसका चिंतन कितना है आपको? आप ज्ञान उपयोग को कितना प्रमुख करते हो? ज्ञान उपयोग को कितना प्रमुख करते हो? बुद्धि को नहीं, ध्यान रखना, ज्ञान उपयोग बुद्धि में बहुत अंतर है। आप ज्ञान उपयोग को कितना मुख्य करते हो अपने स्वलक्ष्य से? भैया हमने पहले कहा, अपने सिद्ध स्वभाव को, अपने शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना से आप अपने ज्ञान उपयोग की प्रबलता कितनी देर तक रखते हो? देखो यहां मैं जो आपको ये गुण है बता रहा हूं ना, इसमें मुझे अपने ग्रहण करने की भावना नहीं, आपको ये बात बताने की भावना। मुझे अपने उपयोग को सिद्ध करने की भावना नहीं। मैं इस बात को जानता हूं, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं, लेकिन मुझे इसे ग्रहण करने की भावना नहीं है। मुझे इसे कह के आपको बताने की भावना। ये चिंतवन नहीं कहलाएगा, ये चित्तवन, ये चितोना नहीं कहलाएगा, ये चितोना नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा चितोना? क्योंकि इसमें मुझे ग्रहण करने की भावना नहीं है ना, इसमें मुझे सत्य को पीने की भावना नहीं है ना, इसमें मुझे इस सत्य को, इस परम सत्य को, इस अर्क में शक्ति को ग्रहण करने की भावना नहीं है ना। तो मैं खुद उस लक्ष्य से विहीन होने के कारण से, मैं खुद उस भावना से विहीन होने के कारण से, मैं इस गुण है इसको जानते हुए भी मैं उसको चितोने में असमर्थ हूँ। मैं उसे चितोने में असमर्थ हूँ, मैं उसको देखने में असमर्थ हूँ, मैं उसे अपनी दृष्टि में रखने में असमर्थ हूँ, मैं उस ज्ञान उपयोग में असमर्थ हूँ। बुद्धि के चिंतन में तो बहुत सामर्थ हूँ, आपको बताने में तो बहुत सामर्थ हूँ, लेकिन मैं खुद उसे चितोने में असमर्थ हूँ। और जब तक मैं उसे चितोने में असमर्थ हूँ, जब तक आचार्य भगवान कह रहे हैं शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करे बिना तुम्हारा काम बनेगा नहीं। और जब तक तुम चितोगे नहीं, जब तक तुम देखोगे नहीं, तो तुम्हारा स्वभाव की माला का ग्रहण होने वाली नहीं। अब तुम सुनते रहो और हम सुनाते रहो। एक अंधा, एक काना, चली बारात, ऐसे ही ना कुछ। एक अंधा और एक काना, चल रही बारात भैया। अंधे को दिखाई नहीं देता, काने को सुनाई नहीं देता, चल रहे हैं दोनों अपने 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 अनुसार। भैया अब क्या करें भैया? क्या 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 कहना चाहते हो आप? भैया देखो, माला रणजी की सिद्धि करना है, अब भावना लेके आओ, लक्ष्य लेके आओ, सिद्धम स्वरूपम गुणमाल करें, प्रमाद नहीं चलेगा। शुद्ध स्वभाव की भावना लेके आओ, बुद्धि की संतुष्टि, मन की संतुष्टि को उखाड़ के नीचे फेंको। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन सबको धराशायी करो और अपने अभिप्राय की मुक्तता को लेके आओ, बाहर वापस लेके आओ अभिप्राय में कह रहो अपने शुद्ध वीतराग तत्व का लक्ष्य कि मैं वीतराग परम तत्व भगवान आत्मा हूं। मेरा लक्ष्य मात्र काली भगवान आत्मा, मेरा लक्ष्य मात्र स्वभाव है, मेरा लक्ष्य मात्र अपने शुद्ध स्वभाव वीतराग तत्व में रमण करना है, अनंत शुद्ध गुणों में विलास करना मेरा लक्ष्य, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर मेरा चतुष्टय में स्वभाव है। ऐसे चतुष्टय स्वभाव की गुणमाला को ग्रहण करना, यही मेरा लक्ष्य हो, मेरी दृष्टि में यही चितोना हो, यही चिंतन हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान उपयोग से, इस निरंतर बढ़ते हुए ज्ञान उपयोग से ये शुद्ध स्वभाव की गुणों की गुणमाली का ग्रहण हो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई मार्ग ही नहीं। अब आपको रुचि लग रही हो तो बताओ, आपके अंतर में जिज्ञासा प्रकट हो रही है तो बताओ, आपके अंतर में स्वभाव की भावना जगमगा रही हो, ज्योत जगमगा रही हो कि मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, वीतराग भगवान आत्मा की अंतर ज्ञान में ज्योत जगमगा रही हो तो आप बताओ, आपको ये गुणमाला प्राप्त हो जाएगी।
अपने अंतर में अपनी अनुभूति का स्व अनुभव में अपने निरंतर वीतराग स्वभाव को स्व अनुभव से देखने का नाम है चितोना। देख के बता, है अंतर में, है आपको अंतर में आत्मचिंतन, इससे कल्याण होगा भैया। देखो भैया, ना सुनाने से कल्याण होगा ना सुनने से कल्याण। अंतिम गाता है, सही सही बात कह दो भैया। ना सुनने से कल्याण होगा ना सुनाने से कल्याण होगा। सुनने वाले का तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन सुनाने वाले का तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक स्वयं को चितोने के लिए आत्मा तैयार नहीं हो रही, जब तक स्वयं में अपनी चैतन्य शक्ति को ग्रहण करने के लिए अंतर हृदय की भावना उत्पन्न नहीं हो रही, जब तक स्वयं के अंतर आत्मा को ग्रहण करने की जब तक स्वयं की जिज्ञासा, स्वयं की प्यास उत्पन्न नहीं हो रही, तब तक ये अनंत सिद्ध और अनंत मुक्ति की बात सपने हैं। ऐसा है कि रात में सोते हुए स्वप्न देख रहे हैं, भैया हम तो सिद्ध भगवान बनेंगे। रात में सोते हुए स्वप्न देख रहा है, हम तो ज्ञायक भगवान बनेंगे। और सुनो, ये ज्ञायक भगवान बनने के, सिद्ध भगवान बनने के स्वप्न भी उन्हें आते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। मिथ्या दृष्टियों को वो भी नहीं आते। स्वप्न भी उन्हीं को आएंगे, कल्पनाएं भी वो कर पाएंगे जिन्हें थोड़ा बहुत आत्मा का श्रद्धा है। लेकिन भैया यह कल्पनाओं की बात नहीं चल रही, यहाँ तो साक्षात जागृत होके अपने वीतराग चेतन स्वभाव में उठ के एकदम जागृत होके अपने आत्म संबल के साथ अपने ध्रुव भगवान आत्मा की साधना की बात कह रहे हैं गुरु महाराज जी। भैया क्या करना है? अनंत चतुष्टय में अपने अंतर आत्मा के गुणों को, शुद्ध स्वभाव में विद्यमान गुणों को ग्रहण करना है। गुरु महाराज कैसे ग्रहण करें? भैया एक ही काम हो सकता है। क्या? जैसे भैया एक ही काम हो सकता है। क्या हो सकता है? अपने अंतर में दृष्टि पलट के देखो, अपने आप ही आपको गुण दिखाई देंगे। देखो गुरु महाराज आगे क्या करना। अच्छा देखो, जे के भी भव्यत है भव्य आत्मा सम्यक शुद्धम, जो कोई भव्य आत्मा शुद्ध सम्यक तो ग्रहण करता है, ते जाति मोक्षम कथम जिनेन्द्रम, वो मोक्ष में जाता भैया। अब देखो अंतिम जो लाइन है तो समरी हो गई। क्या समरी हो गई? कि भैया जो इन शुद्ध गुणों की माला को ग्रहण करता है वो सम्यक शुद्धम, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। भैया शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन? भव्य आत्मा कौन? जो शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम। देखो स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य भगवान। आप मानो तो मानो, नहीं मानो तो अज्ञानी बने रहो। भैया सम्यक दृष्टि कौन? शुद्ध सम्यक दृष्टि कौन? शुद्ध सम्यक दर्शन किसको कहोगे आप? भैया जिसके अंतर में अपने शुद्ध गुणों को ग्रहण करने की नित्य भावना है, वो भव्य जीव सम्यक दृष्टि, शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो भव्य आत्मा। और भैया ते जानती मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम, उसी को मोक्ष जाने का अधिकारी जिनेन्द्र भगवान ने कहा। किसको? वही किसको कहा है? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल, जो शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण करेगा। और भैया जो शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ग्रहण नहीं करेगा और सब काम करेगा, प्रवचन करेगा, प्रवचन सुनाएगा, नियम करेगा, व्रत करेगा, संसार की सारी क्रियाएं करेगा, भैया उसको जो सिद्ध भगवान की पूजा करेगा उसको, भैया उसके लिए कोई रास्ता नहीं, उसके लिए रास्ता नहीं है। भैया रास्ता किसके लिए है? इस पूरी गाथा में सिर्फ एक चरण इतना सा है बस। देखो, जय सिद्धिनंतम मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति के अनुभव की बात कही, भव्य जीव के शुद्ध सम्यक को ग्रहण करने की बात कही, जिनेन्द्र भगवान की भविष्यवाणी कही कि वो मुक्ति में जाएगा, लेकिन कौन जाएगा वो बात इतनी सी कड़ी में है। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गई, बस वो जाए। इतनी सी कड़ी में पूरी माला रोहण जी का सार, इतनी सी कड़ी है पूरी माला रोहण जी। शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गई, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गई, इतनी से में पूरी माला रोहण। भैया ऐसे शुद्ध स्वभाव की, अनंत चतुष्टय में स्वभाव की गुणों की गुणमाला को ग्रहण कौन कौन करना, आप हाथ उठवा लो कि भैया शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को कौन कौन ग्रहण करना चाहता है। अब्बी वाली 21 यहाँ है और 4 5 7 बाहर है। अब्बी वाली सब पूरे 25 26 लोग हाथ, जितने भी लोग सब हाथ उठा देंगे। भैया हम भैया हम भैया। अब अब्बी वाले पूछ रहे हैं कि किसके अंतर में ऐसी भावना उत्पन्न होती है, तो अभी सबके हाथ नीचे हो जाएंगे। भैया भावना के बारे में तो नहीं पता। भैया किसके अंतर में ऐसे शुद्ध वीतराग तत्व में रम जाने का अंतर से भाव प्रकट होता है। भाव क्या? अपने चेतन स्वभाव में रमाना।
अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत चतुष्टय मेरी अंतरात्मा में निवास कर रहा है। मुझे इस वीतराग चेतन तत्व में रमाना है, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमाना है। अब मुझे अपने से वीतराग स्वभाव में रमाना। जे भाव प्रबल करो भगवान आत्मा, ये भावना प्रबल करो। अपन लोग आत्म साधना में के मार्ग में लग तो गए हैं, चेतन तत्व के मार्ग में लग तो गए हैं, लेकिन भगवान आत्मा ये जो व्यर्थ की भावना है ना, राग की भावना, देश की भावना, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, वो हमारे बारे में ऐसा कह रहा है, उसने ऐसा सुना दिया, इसने ऐसा सुना दिया। अपना इन नाना प्रकार की विकारी भावनाओं में इतना चित्त उलझा हुआ है, इतना चित्त धुलमिल हो रहा है, इतना चित्त धुलमिल हो रहा है कि अपने अंतर में शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना नहीं बची। और अपने अंतर में शुद्ध स्वभाव ग्रहण करने की भावना नहीं बची ना, इसलिए अपने श्रद्धान ज्ञान की ओर निर्मलता नहीं हो रही। श्रद्धान ज्ञान तो अपने पास प्रकट हो गया है, आत्मा का श्रद्धान भी करा है, भेद ज्ञान भी करना जानते हो, आत्मा के आनंद को भी चखा है। और सम्यक ज्ञान क्या है, वस्तु स्वरूप किसे कहते हैं, चिन्मय भगवान की वाणी में क्या आया, ये सब तुम्हारी क्षयोपम ज्ञान में भरा गया है, श्रद्धान सहित भराया। और खाली खोखा नहीं है तुम्हारा खोखा भरा हुआ है। आत्मा की ज्योति, भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट है तुम्हें, सम्यक श्रद्धा है तुम्हें भैया। लेकिन ऐसी सम्यक श्रद्धा होने के बाद भी काम बंद क्यों नहीं रहा, आगे का सम्यक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, जगमगा क्यों नहीं रही, श्रद्धान की ज्योति ज्ञान में जगमगा क्यों नहीं रही। दादा तुम्हारी भावनाएं तो देखो, तुम्हारी भावनाएं तो देखो काय की है। पड़ोसी ने क्या कह दिया, जय चिंता में तो लगी हुई। समाज में कोई ने क्या कह दिया, जय चिंता में तो लगी हुई है। मान अपमान के भाव में तो लगी हुई है, अहंकार और राग का पोषण करने में तो भावना लगी हुई है। जितना खतरा चलने वाली अंदरूनी चलने वाली शायद वासनाओं से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा तो शायद इस मान अपमान की भावनाओं से, देश परिणतियों से। क्योंकि चलने वाली वासनाएं, कामनाओं की धारा तो शायद बुरी भी लगती है शायद, लेकिन राग देश की प्रवृत्ति तो बुरी भी नहीं लगती, ये तो अच्छी लगती। द्वेष कसाय, मान कसाय, ये तो अच्छी लगती है ना, रस आता है इसमें तो खूब ऐसा रस आता है जैसे किसी ने अमृत पिला दिया। देखो अभी देखो लोग चर्चा सुन रहे हैं, ये देखो 25 लोग, 19 लोग, 20 लोग, देखो ये चर्चा सुन रहे हैं, देखो क्या मजा आ रहा है। देखो भैया कितने लोग चर्चा सुन रहे हैं। ये मान कसाय की जो प्रवृत्ति है, मान का जो रस है, ये तो जीव को कहीं भी नहीं जीने देता। ये तो मंदिर में भी नहीं जीने देता। ये मान कसाय का जो रस है, जो अहंकार की जो वृत्ति है, ये अहंकार की वृत्ति तो कहीं भी नहीं जीने देती है। मान अपमान की बातें तो जीव को कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हर तरीके से मारती है, हर तरीके से जीव की मौत है। तू तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा। और देखो भैया हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये इतनी फालतू चर्चा क्यों कर रहा है भैया आप। भैया इतनी फालतू चर्चा मात्र इसलिए है, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गई, सही में फालतू चर्चा कर रहा है। लेकिन ये इसलिए है कि तुम्हारे अंतर की रुचि में जो पर्याय परिणमन की भावना है, कहते हो मैं पर्याय से मतलब नहीं है, परिणमन से मतलब नहीं है, पर्याय का कर्ता नहीं हूँ, पर्याय का भोक्ता नहीं हूँ, पर्याय एक समय की, पर्याय गल जाने वाली है, लेकिन भावना हर समय पर्याय की बनी है। स्वभाव का लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा। पर्याय को कोसते जीवन निकल गया। भगवान हमने मानो बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, और उनमें हम खुद भी शामिल होने वाले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, कि जीवन भर पर्याय को कोसते रहे, लेकिन हम तो फिर भी नहीं कोसते। लेकिन बहुत सारे लोग जो जीवन भर पर्याय को कोसते रहे कि पर्याय बुरी, 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 लेकिन पर्याय को बुरा कहते जीवन भर पर्याय को कोसते रहे, लेकिन पर्याय से पार होने की भावना उनके अंदर में खुद ही नहीं आई, अर्थात शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उनके अंदर खुद नहीं दिखाई देती। भावना वही मान अपमान की दिखाई देती, भावना वही पर्याय की दिखाई देती है, भावना वही बाहर में वही ऊंची नीची भावना दिखाई देती है। और फिर जीव स्वच्छंदी होकर कह देता है अरे ये तो बाहर का परिणाम है। अरे बाहर का परिणाम की बात ही नहीं कर रहे हम, तो तुम्हारे अंतर की भावना की बात कर रहे हैं। तुम्हारी भावना, शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना कहाँ है। और ये तुम्हें शुद्ध स्वभाव की ग्रहण करने की भावना होती तो मान अपमान के परिणाम तुम्हें छूते। अरे दुनिया पलट जाए,
लेकिन वो परिणति प्रभावित नहीं करती, और प्रभावित हो भी जाओ तो उनमें उलझता नहीं जी। थोड़ी देर के लिए यदि भैया कर्मधारा ही भैया मान कसाय की, भैया कर्मधारा होना अलग बात है और मान कसाय का पोषण करना अलग बात है। तो अपन कर्मधारा में नहीं उलझते, अपन पोषण करते हैं भैया। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हो? हमें मान कसाय से कुछ लेना देना भैया, हम कहाँ की चर्चा में कहाँ पहुँच गए। हमारा तो अभिप्राय यहाँ इस गाथा से ये सिद्ध करना है कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहित। हमारा अभिप्राय इतना है कि जो परपर्याय परिणति की अहंकार रूप प्रवृत्ति है, जो मान अपमान के झूठे भाव में उलझ रहा है जीवात्मा, उस जीवात्मा को थोड़ा हिलाओ, अपने उपयोग को थोड़ा डुलाओ। एक जगह जमे जमे बट्ठर तो नहीं हो गया ये चना, इसे थोड़ा गलाओ। भगवान आत्मा की शुद्ध भावना से, गायक तत्व की शुद्ध भावना से अपनी परिणति को थोड़ा भिगाओ, थोड़ा गलाओ। अंतर चित्त में थोड़ा आत्मा का रस आने दो, कोमल परिणति लेके आओ। अहंकार की परिणति बहुत घात करती है आत्मा का। सहज हो, सरलता लाओ, अंतर से सरलता लाओ, और अंतर से सरलता शुद्ध आत्मा की भावना से आएगी, तुम्हारे संस्कारों से नहीं आएगी। तुम्हारे अच्छे तुम चार बातें सुन लोगे तो भी नहीं आएगी, तुम चार बातें कह लोगे तो भी नहीं आएगी। जब शुद्धात्म स्वभाव की शुद्ध भावना, शुद्ध गुणों को ग्रहण करने की, अनंत चतुष्ट को ग्रहण करने की जब भावना उत्पन्न होगी स्वयं में, तब तुम्हारी परिणति कोमल होगी, और कोमल परिणति में परमात्मा स्वभाव प्रकाशित होता हुआ दिखता है। ध्रुव परिणति में, ज्ञान की परिणति में गायक तत्व भगवान आत्मा दिखाई देता है। श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता, विशेष ज्ञान की निर्मलता तुम्हारी अंतर आत्मा की कोमलता से होगी, कोमल परिणामों से होगी भैया। इसलिए भगवान आत्मा मान अपमान की कोई बात नहीं है। यहाँ हम किसी से कसाय छोड़ने नहीं कह रहा है, किसी को कसाय करने नहीं कह रहा है, जिसका जैसा परिणमन है अपनी योग्यता में चल रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं भैया, परिणमन के साथ मत बहो, परम पहाड़ामिक भीतराग स्वभाव की भावना को प्रबल करो। परिणति परिणाम अपने आप ढह जाएंगे, कसाय भाव अपने आप गल जाएंगे। तुम तो अपनी ओर ध्यान दो, तुम पर्याय की ओर ध्यान क्यों देते हो? पर्याय को बुरा कहते हो, परिणमन को बुरा कहते हो, तुम पर की ओर ध्यान ही क्यों देते हो? जो हो रहा होने दो, उसमें उलझना, कसायों में उलझने का नाम, इसका नाम अज्ञान। कसाय भाव में उलझने का नाम अज्ञान है। मोह राग देश की परिणति में उलझने का नाम अज्ञान है। भैया कम से कम इतनी जागृति हो रहा है कि अपराध हो रहा है, अपराध। ये भावना, संसार की भावना अपराध है। इतना तो पता रहा है कि अपने को संसार की भावना नहीं रखना, अपने को स्वस्वरूप की भावना करना। भैया आज भावना की चर्चा कर रहा है। भगवान जी ये शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, उसके अलावा कोई नहीं पी सकता है। यदि कोई पी के बता दे तो बता। क्यों? कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, यदि उसके ज्ञान में अपने ज्ञान उपयोग की रमणता की भावना नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता। साधु भी, वीतरागी साधु भी सदुपयोग की निरंतर भावना भाते, यदि छठे गुण स्थान से में आ जाए तो अपने आत्मचिंतन की निरंतरता रखते हैं ज्ञान उपयोग की। अपन तो श्रावक है। साधु के लिए आज्ञा है निरंतर वीतराग भाव की, श्रेणी आरोहण की भावना माना, निरंतर ऊर्ध्वगमन होने की भावना करना। छठे गुण स्थान में नहीं रुकते वो, सातवें में तत्काल जाते हैं शुद्ध भाव से, और अपन चौथा गुण स्थान ही खत्म कर दे रहे हैं। खत्म कर दे रहे मतलब अपन जरा जरा से मिथ्या परिणतियों में ऊंचे नीचे हुए जा रहे हैं। खत्म कर दे रहे का मतलब ये नहीं कि श्रद्धान नष्ट हो रहा है, खत्म कर दे रहे का मतलब ये कि जो चौथे गुण स्थान की मर्यादा है उससे नीचे उतर रहे हैं। मान अपमान की परिणति में, मिथ्या आब्रह्म की परिणति में, मिथ्या कसाय की परिणति में अपनी भूमिका से नीचे उतर रहे हैं। जो आवृत्ति शावक को जो भाव विशुद्धि होना चाहिए, उस भाव विशुद्धि से नीचे उतर रहे हैं आप। उस भाव विशुद्धि से नीचे मत उतरो। आपकी मर्यादा शुद्ध स्वभाव के को ग्रहण करने की है। आपकी मर्यादा वीतराग तत्व के लक्ष्य की है। आपकी मर्यादा स्वसमय स्वभाव की दृष्टि की है। आपकी मर्यादा अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव के, अपने वीतराग तत्व के, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के आरोहण की है। आपकी मर्यादा है कि आपको हमेशा अपने श्रद्धान ज्ञान की निर्मलता का विशेष ध्यान रखना है। मैं ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा हूँ, ऐसी वर्तना, ऐसी प्रतीति का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी मर्यादा ये है। अब आप इस मर्यादा से नीचे नहीं जा सकते। यदि आप इस मर्यादा से नीचे गए, अपने भेद ज्ञान की कला से नीचे गए, अपने ज्ञान विज्ञान की कला से नीचे गए, अपने आत्मिक आनंद से नीचे गए, तो आपने चौथे गुण स्थान की मर्यादा को भंग करते हो। क्यों? क्योंकि आपको छायक सम्यक दर्शन नहीं है अभी। तो छायक सम्यक दर्शन के बिना यदि आप अपनी मर्यादा को भंग करते हो तो भैया क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन मलिन रहता है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि का, क्षयोपशम सम्यक हुआ है तुम्हें तो
और यदि नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाओ। इस भूमिका में उपसम तो 48 मिनट की मर्यादा ही है, वो तो ठहरते नहीं है। और साधु अवस्था में जो उपसम अतीन्द्रिय सदुपयोग के रस रूप जो उपसम सम्यक का आचार्य तारण स्वामी ने, वो तो अभी है ही नहीं। साधु अवस्था में तो तुम हो नहीं भैया। उपसम जो होता है वो उसकी घड़ी 48 मिनट है। तो भैया आज्ञा सम्यक्त की, या तो तुम्हारी भूमिका आज्ञा सम्यक्त की है, 6 उपसम की नहीं है अभी। और यदि आज्ञा सम्यक्त की यदि तुम्हारी भूमिका है तो आज्ञा सम्यक्त में तो और विशेष सावधानी चाहिए, 6 उपसम से ज्यादा सावधानी चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि आज्ञा सम्यक्त में तो मां जिनेन भगवान की आज्ञा ही है बस। जिनेन भगवान की आज्ञा से यदि ज्ञान हिला तो मिथ्या दर्शन में जाएगा। जिनेन भगवान की आज्ञा की स्वीकारता से, जिनेन भगवान की आज्ञा में जो भावना आई है, यदि उस भावना से यदि एक समय के लिए भी ज्ञान डुला, जीव आत्मा की परिणति उस भाव से, उस भाव विशुद्धि से जिन भगवान के कहे वस्तु स्वरूप से यदि हिली तो सीधे मिथ्या दर्शन में जाएगा। आज्ञा सम्यक में तो और ज्यादा सावधानी है। 6 उपसम में तो फिर भी सहज परिणति है, वेदक सम्यक है। उपसम में तो 48 मिनट का खेल है। लेकिन भगवान जी छायक होने के पहले आज्ञा में तो और ज्यादा साधना है, श्रद्धा की साधना, तत्व को स्वीकार करने की साधना, शुद्ध तत्व की भावना। भैया क्या कहना चाहते हो आज? भैया माला रोहन जी की अंतिम गाथा में आप ये क्या कहना चाहते हो? भैया माला रोहन जी की अंतिम गाथा में स्वभाव की भावनाओं को प्रबल करना चाहते हैं बस। गुरु महाराज भव्य आत्मा कह रहे हैं ना, जय के भी भव्यात्म सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक तो ग्रहण करने वाली आत्मा कह रहे हैं भैया, शुद्ध सम्यक तो ग्रहण करने वाली भव्य आत्मा की चर्चा कर रहा है। ते जाति मोक्षम कथितम जन, अरे मोक्ष जाने वाले की बात कर रहा है। वो कह ही नहीं रहा कि संसार में रुकेगा, वो कह ही नहीं रहा कि संसार में है, वो तो कह रहा है भैया जो मुक्ति में जाएगा, जिनेन भगवान जिसे मुक्ति में जाता हुआ देख रहा है। ऐसे जीव की बात कर रहे हैं ना। अब जब ऐसे जीव की ऐसी शुद्ध साधना की बात चलेगी तो भैया देखो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ की बात तो चलेगी। और पुरुषार्थ की वार्ता चलेगी तो यही कहा जाएगा, भगवान जी क्यों उलझे हो, किसके लिए उलझे हो? भैया अपनी आत्मा का वियोग क्यों सहन कर रहे हो? आक्रमणता करो और झटपट संसार से मुक्त हो। अनंत सिद्ध भगवान ने, देखो भैया अनंत सिद्ध भगवान ने, अनंत ज्ञानियों ने ये सिद्ध करा है ना। क्या सिद्ध करा है? भैया अपने आत्मा के बल से, अपनी शुद्ध भावना के बल पे, अपने अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर ऐसे अनंत स्वभाव को ग्रहण करने के बल पे ये संसार को नष्ट किया जा सकता है। ज्ञानियों ने ये ज्ञान सिद्ध किया है ना भैया। अनंत सिद्ध भगवंतों ने, अनंत ज्ञानी महापुरुषों ने यही सिद्धांत सिद्ध किया है ना कि कर्मों में कोई दम नहीं है। यही कहा ना, कर्म में कोई दम नहीं है, कसाय में कोई दम नहीं है, मिथ्यात्म मोह माया में कोई दम नहीं है। ये कर्म तो क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशिक है। कर्म का स्वभाव तो गल जाने का है। आत्मा का बल जागृत करो, आत्मा के बल से सारे कर्म, यही सिद्ध करा है ना। जय सिद्ध अनंतम, अनंत सिद्ध भगवान तो यही सिद्ध करा है ना मुक्ति में जाके। क्या सिद्ध करा है भैया? कि ये इन कर्मों में दम नहीं है, हमारे ज्ञान में दम है, हमारे ज्ञान का बल है, हमारे अंतरात्मा के ज्ञान में बल है भैया। अब जब अनंत ज्ञानियों ने अपने ज्ञान का बल सिद्ध किया है, अनंत ज्ञानियों ने जब अपने से अनंत ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का बल सिद्ध किया है, तो तुम अब ऐसे आत्मज्ञान के बल को लगाओ। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं इस शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की शुद्ध भावना को उपलब्ध करो, शुद्ध उपयोग को ग्रहण करने की भावना, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर को उपलब्ध करने की शुद्ध भावना को ग्रहण करो, और भगवान अपने ज्ञान के बल से इन संसार की यात्रा को समाप्त करो, मुक्ति में प्रवेश करो। जिन्हें भगवान भव्य आत्मा कह रहे हैं शुद्ध सम्यक से अलंकृत रहो, शुद्ध सम्यक को ग्रहण करो, अनंत वीतराग तत्व को ग्रहण करो भैया, मुक्ति में प्रवेश करो। अब तो आत्मबल की बात चल रही है ना, आत्मबल को सिद्ध करने की बात चल रही है ना। देखो ये 2 प्रकार के बल हैं। एक कर्मोदय से जो बल है, मन बल, इंद्रिय बल। ये मन बल, इंद्रिय बल ये कर्म अधीन है, इसकी बात नहीं चल रही। आत्मबल की, ज्ञान बल की बात चल रही है, सबल आत्मा, आत्मबल की बात चल रही है। तुम आत्मबल को प्रकट करो ना। क्यों? क्योंकि आत्मबल को प्रकट करने से ये इंद्रिय और ये मन, ये बल अपने आप क्षय हो जाते हैं। इंद्रिय मन बल क्षय हो जाते हैं, मतलब इंद्रिय और मन में जो कर्माधीन परिणमित होने का जो बल है, इंद्रिय मन में कौन सा बल है? कर्म अनुसार परिणमित होने का, शुभ भाव परिणमित होने का।
तो इंद्रिय और मन का बल अर्थात ये कर्मों की शक्ति क्षीण हो जाती है और आत्मबल प्रकट होता है। तो मन फिर आत्म ध्यान में भी लगता है, आत्मचिंतन में भी लगता है, ये इंद्रियों की इच्छाओं का दमन भी होता है, कामना वासनाओं का दमन भी होता है। अरे वृत्ति आवृत्ति से वृत्तिपना भी आता है, वृत्ति से महावृत्तिपना भी आता है, सब कुछ होता है। सब पर्याय घटती है, परिणमन घटते हैं। लेकिन भगवान जी आत्म बल बढ़ने से ही, आत्मा का बल बढ़ने से ही ये अज्ञान को ज्ञान, मन बुद्धि चित्त अहम, ये सारी पर्याय धारा गलती हैं। ये सारी पर्याय धारा आत्म बल प्रकट होने से गलती है। अब आप बताओ कि आपको ऐसे अपने आत्मा का बल है भी या नहीं? सबल आत्मा, सामर्थ्यवान आत्मा। अच्छा ये बताओ, आचार्य भगवान की बात का विश्वास है या नहीं? अनंत ज्ञानियों ने जो अपने अनंत सिद्ध स्वभाव को सिद्ध करा है, अनंत सिद्ध स्वभाव को प्राप्त करके मुक्ति में जो प्रवेश करा है, ऐसे अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में पुरुषार्थ पे विश्वास है या नहीं? अब मतलब उन अनंत ज्ञानियों ने अपने ज्ञान के पुरुषार्थ को, सबल आत्म पुरुषार्थ को तारण तरन देव ने समस्त अर्थात अपनी आत्म सामर्थ्य को, सम्यक ज्ञान को प्रकट करके इन कर्मों में आग लगाई है। इस बात पे विश्वास है? यदि तुम्हें ऐसे ज्ञानियों पे विश्वास है, ऐसे ज्ञानियों की वाणी पे विश्वास है, केवल यानी भगवान की वाणी पे विश्वास है, तो ये केवल भगवान की वाणी ही कह रही है कि शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम, हे भव्य आत्मा, शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला के अलावा और कुछ ग्रहण मत करना। तुम न पर्याय की बात ग्रहण करना, न परिणमन की बात ग्रहण करना, न शुभ भाव को ग्रहण करना, न अशुभ भाव को ग्रहण करना। तुम ग्रहण करना तो एक अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जो तुम्हारा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, इसको ही अपनी दृष्टि में ग्रहण करना। और यदि ये दृष्टि से ग्रहण ना हो तो इसे ग्रहण करने की भावना करना। अपनी आत्मा के साथ छल कपट मत करना, अपनी आत्मा के साथ मायाचारी मत करना। भैया हमें दृष्टि से आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा, भैया दृष्टि से आत्मा ग्रहण नहीं हो रहा। दृष्टि से भैया हमारी दृष्टि अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत शक्ति को ग्रहण नहीं कर पा रही, दृष्टि ग्रहण नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं भैया, वो दृष्टि प्रकट हो जाए ऐसी भावना तो करके दिखाओ। भाव से तो ग्रहण करो, क्योंकि ये जो परिणतियां हैं, ये जो भावना है, यही ज्ञान का रूप है। और ये ज्ञान का रूप, ये भावना, ज्ञान की निष्ठा से ये भावना प्रकट होगी शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की। ज्ञान के बल से उत्पन्न होने वाली, आत्मचिंतन से उत्पन्न होने वाली ये शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की ये भावना ही दृष्टि का रूप है। ये भावना ही दृष्टि बन जाएगी निरंतर अभ्यास से, निरंतर तत्व चिंतन से, निरंतर अपने स्वभाव को चितोने से ये भावना ही आपकी दृष्टि हो जाएगी। ज्ञान मार्ग की साधक की बात है, जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ना, जो तत्व मात्र को पकड़ के, तत्व मात्र को मुक्त करके तारण तरन स्वामी की आज्ञा में जो चल रहा है, उनकी बात है। जो भैया निरंतर इस वीतराग जिन शासन से शुद्ध जिन भगवान की वाणी से जुड़े, उनकी बात। भैया ये आपकी भावना ही, ये विशुद्ध भावना ही, क्योंकि आपकी भावना है स्वार्थ में भावना नहीं है। एक बात और सुन लो, संसारी जीव भी मोक्ष की भावना करता है, सिद्ध स्वभाव के अनुभव की भावना करता है। जिसे तत्व की श्रद्धा नहीं होती वो भी शुद्ध स्वभाव की भावना करता है, मोक्ष जाने की भावना करता है, लेकिन उसकी भावना स्वार्थ पूर्वक है। क्यों? क्योंकि वो स्वभाव को जानता नहीं है, स्वभाव को पहचानता नहीं है, स्वभाव में मैं पना नहीं जानता, स्वभाव की श्रद्धा निष्ठा ज्ञान दर्शन चारित्र कुछ को नहीं जानता। वो अंधे जीव की भावना है। उस अंधे जीव की भावना नहीं कहलाएगी। अब बताओ, अंधे जीव की भावना क्यों नहीं कहलाएगी? जल्दी बताओ, टाइम हो गया। अंधे जीव की भावना क्यों नहीं कहलाएगी? सीधी सी बात है, जो आत्मा को जानता ही ना हो और वो कहे आत्मा आत्मा, जैसे कोई मिठाई को खाना, किसी ने आज तक मिठाई चखी ना हो, शक्कर जिसने चखी ना हो, वो कहे शक्कर मीठी 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 शक्कर मीठी, उसको 3 काल में मीठी शक्कर का स्वाद आने वाला नहीं। सीधी सी बात। तो भैया वो मीठी शक्कर कहते कहते क्या कभी तो स्वाद ले पाएगा? वो 3 काल में नहीं ले पाएगा। वो जिस दिन अपने आत्मा का श्रद्धान प्रकट करके अपने तत्व मात्र समर्पित होके शक्कर मीठी कहते कहते, शक्कर के गीत गाते गाते शक्कर के बोरे के पास चला जाए और एक दाना उठा के खा ले, उस दिन वो अनुभवी हो जाएगा। और जिस दिन वो अनुभवी हो जाएगा, उस दिन उसको उसकी भावना को सम्यक कह दिया जाएगा, सत्य कह दिया जाएगा। अभी तो उसकी भावना ऐसी है कि शक्कर और कहीं, वो और कहीं, और भावना और कहीं।
अब ये तीनों जगह जब तक एक साथ नहीं होती तब तक उसकी भावना भावना नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं उसकी भावना अब भी अली बदल जाए तो आत्मानुभव नहीं हुआ, बदल सकती है। गहरी रुचि नहीं लगी, बदल सकती है। हाँ, जब गहरी रुचि लग जाती है, आत्म अनुभव हो जाता है, गहरा श्रद्धान बैठ जाता है, तत्वमात्र की जिज्ञासा रहती है, तब वो भावनाएं नहीं बदलती, वो भावना सार्थक होती हैं। और जो भावनाएं कोरी होती हैं, ऊपर ही ऊपर होती हैं, वो बदल जाती हैं, उनमें स्वार्थ होता है। भैया उनकी ये भावना क्यों हो सकती है? भैया मोक्ष जाने की भावना इसलिए हो सकती है घर वाले उनकी नहीं सुनते, मजबूरी के मारे, थके हारे इन जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। वही क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मजबूरी के कारण करते हैं। भाई मजबूरी में के कारण करने, मजबूरी में भी यदि वो करें तो कोई बुरा नहीं। चलो हाँ, जीव को बेराग जब ही आता भैया जब संसार में झटका लगता है, ठोकर लगती है, ये बात सही है। लेकिन भैया ठोकर खा के भी पलटे तो कम से कम ऐसे तो पलटे कि फिर वो रुके रहें। लेकिन पलटने के बाद उन्हें जैसे अनुकूलता मिलती है वो भग जाते हैं, इसलिए उनकी भावना पूरी नहीं होती, इसलिए गड़बड़ होती। भैया अब भैया तुम मजबूरी में आए थे, भैया ठोकर खा के आए थे, भैया कोई बात नहीं, वो रुकते तो, लेकिन तो भग गए। इसलिए ऐसे जीवों की भावना पूरी नहीं होती। भावना उनकी पूरी होती है जो निष्ठा से, समर्पणता से, पूरी अंतर की जुगत लगा के पूरा समर्पण करते हैं। एकमात्र ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा के प्रति जो निश्चल भाव से समर्पण होते हैं, उनकी भावना में निस्वार्थ बना होता है। निस्वार्थ बना, वो अपने त्रिकाली को चाहते तो हैं, लेकिन पर्याय के स्वार्थ से नहीं चाहते। वो तो अपने त्रिकाली को चाहते हैं अपने सिद्ध स्वभाव में रमणता के लिए। वो मुक्ति को चाहते तो हैं, लेकिन मोक्ष की चाहना से नहीं चाहते। वो मुक्ति को चाहते हैं, सब प्रपंचों से छूटना वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्हें आत्मरमणता अच्छी लगती है, अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान इष्ट लगता है। उन्हें अपना ध्रुव भगवान आत्मा, तीन भगवान आत्मा इष्ट लगता है। उन्हें अपनी गुप्त ज्ञायक सत्ता इष्ट लगती है। उन्हें अपने प्रकाशवान स्वभाव इष्ट लगता है, अपने अंतर आत्मा का अनुभव, अपने स्वानुभूति इष्ट लगती है। भैया उन्हें अपना स्वानुभव इष्ट लगने से, उन्हें अपना ज्ञायक स्वभाव इष्ट लगने से, अपना ज्ञायक स्वभाव इष्ट लगने से, प्रिय लगने से उन्हें ये भावना निस्वार्थ होती है कि मेरा तारणहार, मेरा ज्ञायक तत्व भगवान। अच्छा बता, तुम भैया अब लौकिक उदाहरण है, अब देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। भैया तुम अपने बच्चों को चाहते हो, भैया अब स्वार्थ, अब दुनिया के हिसाब से तो स्वार्थ से चाहते हो, भैया बच्चों से प्रति स्वार्थ, लेकिन तुम्हारी भावना के हिसाब से, तुम्हारी ममत्व की भावना से के हिसाब से कि तुमसे कहा जाए भैया तुम अपने बच्चे को चाहते हो, तुम्हें अपने बच्चे से क्या स्वार्थ है? तुम्हारा बच्चा तो 2 साल का है, वो बड़ा होगा, कमा के लाएगा, जब की बात नहीं कर रहा है। अभी बच्चा तो तुम्हारा 2 साल का है, अभी तुम अपने बच्चे को भैया बहुत चाहते हो। एक अपेक्षा से कथन है, वैसे सारा संसार स्वार्थ, अपेक्षा समझाने के लिए। भैया तुम अपने बच्चे को बहुत चाहते हो यार, बहुत ध्यान रखते हो, भैया क्या स्वार्थ तुम्हारा बच्चे से? ये 2 साल का बच्चा क्या स्वार्थ होगा? भैया सहज ममत का भाव है, सहज इष्ट अपना लगता है, सहज ऐसा लगता है कि हमने जन्म दिया, हमारा है, इष्ट है। भैया अच्छा प्रिय है, इष्ट है, तुमने पैदा किया है, तुम्हारा इतना प्रिय है कि तुम्हारा अपना है, इसलिए तुम्हें इतना ममत है, इसलिए दिन भर उसका ध्यान रखते हो, इसलिए दिन भर उसकी हर चीज का ख्याल रखते हो, बिना मांगे उसको सब देते हो। भैया इसलिए नहीं रखते। लौकिक उदाहरण हमने पहले कह दिया ना, वो तो संसारी सब चीज स्वार्थ से ही करते हैं, लेकिन उदाहरण समझा रहे हैं भैया। और ये उदाहरण को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? भैया आप अपने स्वभाव की भावना क्यों करते हो? मोक्ष जाना इसलिए नहीं, हमें उससे इतना गहरा ममत्व है, हमें उससे इतनी गहरी प्रियता है, हमें अपनी आत्मरमणता इतनी अच्छी लगती है, हमारा चेतन स्वभाव इतना सुंदर, श्रेष्ठ और इतना उत्कृष्ट है, हमारा श्रेष्ठ स्वभाव इतना विराट, इतना विशाल, इतना आनंद का ज्ञान कुंभ है कि हमें उसको चाहने के लिए किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा इतना अपना है, पता नहीं अपेक्षाकृत वो उदाहरण दिया था, इसलिए तो हम उदाहरण देना पसंद नहीं करते, क्योंकि उदाहरण सिद्ध होते ही नहीं है। उदाहरण में स्वार्थ ही, लौकिक उदाहरणों में स्वार्थ, कचरा, कूड़ा, विषय, वासना मिलेगी, इसलिए उदाहरण देना पसंद ही नहीं है हम। लेकिन अब क्या करें, बुद्धि को खोपड़ी को समझाने का रस है ना, समझने का, इसलिए कुटिल बुद्धि भगवान जी, इसलिए ये उदाहरण देना पड़ा कि जितनी प्रियता अंतर से अपने स्वभाव के प्रति होगी उतनी निस्वार्थ भाव, जितना समर्पण अपने स्वभाव के प्रति होगा, जितना अपनापन अपने स्वभाव के प्रति होगा,
उतनी निस्वार्थ भावना होगी, और उस भावना जो निस्वार्थ भावना होगी अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की, वो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की निस्वार्थ भावना माला रोहन जी का सार है, शुद्धम स्वरूपम गुणमार्ग। वो निस्वार्थ भावना माला रोहन जी का हार्द है, हार्द हृदय भैया। ऐसी शुद्ध भावना अपने हृदय में उत्पन्न हो, ऐसे शुद्ध गुणों को ग्रहण करने की, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर में अपने वीतराग तत्व की इष्टता, अपने वीतराग तत्व की प्रियता, अपने वीतराग तत्व में रमणता की भैया, अपने आत्म स्वभाव में रहने की ऐसी शुद्ध भावना, ऐसी आनंद के स्वभाव में रमने की शुद्ध भावना अपने हिये में जन्म ले भैया। यही मोक्ष मार्ग। अपनी परिणति को सहज करो, कोमल करो, और पर पर्याय में जो बुद्धि उलझा रही है भैया, जैसे बने वैसे अपने हृदय में कोमलता लाके, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप से अंतर आत्मा की विशुद्धि करके, जिन्हें भगवान की वाणी का चिंतन करके बार बार चितो के अपने हृदय की कोमलता सहित भैया इस बुद्धि के नाना प्रकार के प्रपंचों को, नाना प्रकार के विकल्पों को उखाड़ के फेंको, अंतर आत्म स्वभाव की रुचि जगाओ, और अपने ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा की महिमा से शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की भावना से अपने चित्त को पवित्र और पावन करो, दर्शन ज्ञान की निर्मलता का पुरुषार्थ करो। यही भगवान तारण तरण स्वामी जी, आचार्य भगवंत और जिनेन्द्र भगवान यही आज्ञा दे रहे हैं कि भगवान सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करने का एक उपाय है शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहित। भैया बस ऐसे शुद्ध सम्यक को ग्रहण कर समस्त भव आत्माएं इस शुद्ध स्वभाव की माला में रम के अपने सिद्ध और मुक्त पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर तारण तरण मंडलाचार्य की जय हो, जय हो, जय हो, जय। मैं शुद्ध जिन कृष्णा की जय हो, जय हो, जय हो। सरसत शुभ भाव की जय हो, जय हो। सम्यक महारत्न की जय हो, जय हो। भाव की जय हो, जय हो। ममले